गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं वोकेशनल सब्जेक्ट को लेकर के एक सिलेबस लेकर के आया हूँ जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है। और इस वोकेशनल सब्जेक्ट का नाम है ई लेखांकन तथा जीएसटी कराधान सहित व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, जिसको वोकेशनल सब्जेक्ट बोला जाता है। और ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर के लिए है, स्नातक प्रथम वर्ष। इस सब्जेक्ट के अंदर हम अलग अलग डिविजन्स में पहले ई अकाउंटिंग, जिसका सैद्धांतिक अवधारणा, फिर इनकम टैक्स आयकर, जिसका सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन, इसके अलावा जीएसटी सैद्धांतिक और प्रायोगिक अध्ययन, और फिर प्रैक्टिकल के लिए आवश्यक जो भी फॉर्म फिल किए जाते हैं टैक्स की फील्ड में, वो हम देखने वाले हैं। और इस सेशन 2021 और 22 के लिए ये जो सिलेबस नया आया है वो एप्लीकेबल होगा। तो इस सिलेबस को आगे डिटेल में समझने के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें, अंत तक बने रहें। हेलो दोस्तों, आगे के वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसका पैटर्न क्या होगा और कितने मार्क्स का होगा। नॉर्मली यहाँ पर जो लेक्चर्स डिलीवर किए जा रहे हैं और प्रैक्टिकल कराए जाएंगे वो कितने टाइम में पूरे किए जाएंगे, इसी के बारे में डिटेल में ये यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो पाठ्यक्रम में यहाँ पर जो सब्जेक्ट का नाम है ई अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन विथ जीएसटी, ये फर्स्ट ईयर के लिए है और सेशन आपका है 2021 एंड 22। ये वोकेशनल सब्जेक्ट है। वोकेशनल सब्जेक्ट में आप चाहें तो बीकॉम, बीबीए कोई भी इसको ले सकता है फर्स्ट ईयर में जो है। इसके लिए आपको लेक्चर प्लस प्रैक्टिकल हर वीक में आपको जो लेक्चर और प्रैक्टिकल्स लेना है। यहाँ पर एक एक घंटे के लेक्चर्स होंगे, तो 1 घंटे का प्रैक्टिकल और 1 घंटे का लेक्चर होगा। ऐसा टोटल 30 लेक्चर्स और 30 प्रैक्टिकल्स, इट मीन्स पर डे 2 आवर्स की यहाँ पर क्लासेस होगी। यहाँ पर यूनिट 3 में डिवाइड किया हुआ है। 3 यूनिट में पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट यूनिट के अंदर ई अकाउंटिंग के कुछ चैप्टर्स हैं जो बेसिक चैप्टर होते हैं, जो आपने अकाउंटिंग में पढ़े होंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, वो चैप्टर्स यहाँ पर कवर किए जाएंगे। टोटल 10 आवर्स में फर्स्ट यूनिट को कवर किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट यूनिट है व्यवसाय तथा पेशे की अवधारणा, लेखांकन के प्रकार, लेखांकन संबंधी निर्णय, ये सब आपको किया जाएगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है व्यावहारिक लेन देनों का रोजाना बचा में सुनहरे लेखांकन नियमों के आधार पर परिवर्तन। और इसी हिसाब से हम देखेंगे चैप्टर नंबर 3, जिसमें लेजर, ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स का कंसेप्ट क्या होगा। ऐसे टोटल 10 लेक्चर्स में डिवाइड किया हुआ है। यूनिट सेकंड में इनकम टैक्स के कुछ चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें इनकम टैक्स का परिचय, महत्वपूर्ण अवधारणाएं और परिभाषाएं। सेकंड चैप्टर होगा आयकर के विविध शीर्षकों का सैद्धांतिक ज्ञान। थर्ड चैप्टर होगा कर योग्य आय की गणना या संगणना, कंप्यूटेशन। फोर्थ चैप्टर होगा कर निर्धारण की प्रक्रिया एवं कर निर्धारण के प्रकार। और फिफ्थ, उद्गम स्थान पर कर की कटौती एवं कर वापसी प्रक्रिया। इस प्रकार से यूनिट 3 के अंदर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको जीएसटी नाम से हम जानते हैं, वस्तु एवं सेवा कर के बारे में 5 चैप्टर्स पढ़ने होंगे। ये भी 10 आवर्स में कंप्लीट होंगे, 10 लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। फर्स्ट चैप्टर होगा परिचय, और जो भी इम्पोर्टेंट टर्मोलॉजी है, महत्वपूर्ण शब्दावली है, वो इसमें करना होगी। सेकंड नंबर चैप्टर होगा वस्तु एवं सेवा कर की संरचना, स्ट्रक्चर एवं वर्गीकरण, जिसको क्लासिफिकेशन बोला जाता है। थर्ड चैप्टर होगा आगम कर का जो आपको रिवेट मिलती है, जिसको इनपुट टैक्स रिवेट बोला जाता है, की अवधारणा। फोर्थ नंबर चैप्टर होगा मीनिंग ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई। और फिफ्थ नंबर चैप्टर है वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत कर योग्य मूल की गणना कैसे की जाए, इस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे।
इसके बाद प्रैक्टिकल प्रायोगिक पाठ्यक्रम में ITR कैसे फाइलिंग करना है वो बताया जाएगा। पैन नंबर को कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, पैन नंबर के लिए कैसे अप्लाई करें। इसके अलावा ITR चालान की जो प्रक्रिया है, TDS का कैसे भुगतान किया जाए, GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कैसे कराया जाए, GST रिटर्न जमा करना की प्रक्रिया क्या होगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या प्रोसीजर होगा, इसको हम देखेंगे। इस वीडियो में आगे हम देखने वाले हैं चैप्टर वाइज, जो 3 डिवीज़न में आपको डिवाइड किया हुआ है। तो आप वीडियो तो देखते रहें, अंत तक ज़रूर देखें जिससे सारी जानकारी आपको मिल पाए। तो देखते हैं यहाँ पर डिटेल में। फर्स्ट डिवीज़न जो किया हुआ है वो ई लेखांकन, जो खंड आ है ई अकाउंटिंग डिविजन्स, जिसमें हम टोटल 6 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है व्यवसाय तथा पैसे की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस। सेकंड चैप्टर होगा अकाउंटिंग, कंसेप्ट, टाइप्स एंड प्रिंसिपल्स। थर्ड चैप्टर का नाम है कन्वर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस इनटू जर्नल अकॉर्डिंग अकाउंटिंग रूल्स। फोर्थ नंबर चैप्टर होगा लेज़र, ट्रेडिशनल और कंप्यूटराइज्ड लेज़र कैसे तैयार किए जाते हैं। और फिफ्थ चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ ट्रायल बैलेंस। एंड 6 नंबर चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। इसी क्रम में सेकंड डिवीज़न जो किया हुआ है, सेकंड पार्ट है इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स इट मीन्स आयकर के कुछ चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर होगा इनकम टैक्स, जिसमें जनरल इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इनकम टैक्स क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। सेकेंड चैप्टर के अंदर हम बेसिक कंसेप्ट और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन को पढ़ने वाले हैं। थर्ड चैप्टर होगा वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, जिसका थ्योरेटिकल नॉलेज आपको मिलेगा। जैसे 5 हेड होते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस, इनकम कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेस। फोर्थ चैप्टर होगा वेरियस हेड्स ऑफ इनकम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सीखेंगे। फिफ्थ नंबर चैप्टर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड प्रैक्टिस जो की जाएगी, इसके लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। और 6 चैप्टर होगा कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। इसी प्रकार से 7 नंबर चैप्टर है प्रोसीजर एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट एंड ITR फाइलिंग एंड चालान प्रोसीजर्स। सेकंड डिवीज़न जो इनकम टैक्स का है उसी को आगे बढ़ाते हुए 8 नंबर चैप्टर होगा एप्लीकेशन फॉर परमानेंट अकाउंट नंबर, इट मीन्स पैन नंबर आपको लेना है, उसके लिए कैसे अप्लाई किया जाए। 9 नंबर चैप्टर होगा डिडक्शन एंड पेमेंट ऑफ टैक्स एट सोर्सेस। इस प्रकार से थर्ड पार्ट जो होगा वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स डिवीज़न, जिसके अंदर पहला चैप्टर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसमें इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे हम, मीनिंग क्या होता है, फीचर्स एंड बेसिक एलिमेंट्स। सेकंड चैप्टर होगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। थर्ड चैप्टर होगा स्ट्रक्चर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ GST। एंड फोर्थ चैप्टर है कंसेप्ट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC। फिफ्थ चैप्टर है पूर्ति या प्रदाय, जिसका अर्थ और क्षेत्र, टाइम एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। 6 नंबर चैप्टर है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। 7 नंबर चैप्टर है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू GST। इसके बाद 8 नंबर चैप्टर होगा डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सर्विस, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। 9 चैप्टर है प्रोसीजर्स रजिस्ट्रेशन अंडर GST रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म REG 01, इसका प्रोफार्मा। और लास्ट 10 चैप्टर है रिटर्न अंडर GSTR फॉर्म फॉर प्रैक्टिकल्स। इस प्रकार से कुछ प्रैक्टिकल्स भी आपको करना होंगे,